हाय बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी और महत्वपूर्ण आपके लिए पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ जो आपको किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आएंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं, पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं और इनको देखते हैं। तो पहले पर्यायवाची शब्द कहते किसको हैं? तो पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द को बोलते हैं जो किसी एक का दूसरा नाम होता है। जैसे हम लोग कपड़ा तो देखे हैं, कपड़ा हम लोग अक्सर बोलते भी हैं, लेकिन कपड़ा को वस्त्र भी कहा जाता है, पट भी कहा जाता है, अंबर भी कहा जाता है, वसन भी कहा जाता है। ये हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। और कभी भी अगर हम लोग अंबर सुनते हैं तो हम लोग को लगता है ये क्या, आखिर क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि एक शब्द का और क्या क्या नाम हो सकता है। तो चलिए हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और जानते हैं कि इन शब्दों को और क्या क्या कहा जा सकता है। तो पहला है किरण। किरण को हम लोग अंशु, रश्मि, प्रभा, अर्ची भी कहते हैं। कपड़ा, कपड़ा को हम लोग वस्त्र, पट, अंबर और वसन भी कहते हैं। कुबेर, कुबेर को धन, धनेश, राजराज, यक्षपति भी कहा जाता है। कृष्ण, कृष्ण का नाम सुनते ही आप लोगों को उनका रूप तो ज़रूर आपके आंखों के सामने आ गया होगा। कृष्ण का वो सुंदर सा रूप किसको नहीं याद होगा। तो कृष्ण को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, चलिए आज हम लोग बताते हैं। तो ये है, कृष्ण को गोविंद कहते हैं, गोपाल कहते हैं, माधव कहते हैं, श्याम भी उन्हीं को कहते हैं। ब्रह्मा, हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के बारे में तो जानते ही हैं। ये हमारे क्या हैं, देव हैं। और इनका और किस नाम से जान सकते हैं? तो पहले तो हमने विष्णु के बारे में जाना जिनको हम लोग कृष्ण कहते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा को हम लोग विधि, विधाता, स्वयंभू, चतुर्भुज भी कह सकते हैं। महेश, महेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शिव शंकर, शिव का नाम तो आपने जानते ही हैं। शंकर भी उन्हीं को कहते हैं, भूतनाथ भी उन्हीं को कहते हैं, शंभू भी उन्हीं को कहते हैं, नीलकंठ भी उन्हीं को कहते हैं, क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश। प्रकाश किसको कहते हैं? तो प्रकाश को हम लोग प्रभा भी कहते हैं, क्रांति कहते हैं, ज्योति कहते हैं, उजाला भी कहते हैं। ब्राह्मण, आपने मंदिरों में या किसी शादी ब्याह में भी जो पूजा हवन करते हैं उनको तो देखा ही है, उन्हीं को ब्राह्मण हम लोग कहते हैं। ब्राह्मण को हम लोग द्विज कहते हैं, भूसुर कहते हैं, भूदेव कहते हैं और पंडित भी उन्हीं को कहते हैं। पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी को कैसे नहीं जानेंगे। पृथ्वी को हम लोग भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, ईला कहते हैं, धरती कहते हैं, धरित्री भी कहते हैं। पति, पति को हम लोग स्वामी, नाथ, प्राणनाथ, साजन भी कहते हैं। हवा, हवा को हम लोग समीर, मारुति, अनिल, पवन भी कह सकते हैं। सड़क, सड़क पे हम लोग तो बहुत बार चलते हैं, गाड़ी से, दुपहिया वाहन से, चार पहिया वाहन से, या बहुत सारे और भी गाड़ी जो है वो चलती हैं, तो वो सड़क पर ही चलती हैं। सड़क को हम लोग और किस किस नाम से जान सकते हैं, चलिए जानते हैं। डगर, राह, मार्ग, रास्ता सड़क को ही कहते हैं। शरीर, हमारा शरीर तो आपने अपना अपना शरीर तो आपने देखा ही होगा। शरीर को हम लोग गात कहते हैं, देह कहते हैं, काया कहते हैं और तन भी कहते हैं। कोयल, कोयल का नाम सुनते ही उसकी जो मधुर आवाज़ है वो सबके कानों में गूंजने लगती है। कोयल को हम लोग और किस किस नाम से जान सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो कोयल को भ्रमर, अली, सखी भी कहते हैं। उगना, किसी चीज़ का उगना वो क्या होता है? उगना कहते किसको है? तो उगना, कोई चीज़ जब उगता है वो निकलता है तो उसको उगना कहते हैं। तो इसको किस किस नाम से जानते हैं? निकलना,
पैदा होना, उदय होना। ठीक है, ये उगने का पर्यायवाची शब्द है। कन्या, कन्या बहुत सारे लोगों की कन्या होती हैं। और कन्या क्या होती हैं? कन्या किसी की भी बहुत भाग्य से कन्या होती हैं। तो कन्या को हम लोग कुमारी, लड़की या एक राशि भी कह सकते हैं। कन्या एक राशि होता है, जैसे मेष राशि होता है, वृश्चिक राशि होता है, कुंभ राशि होता है, धनु राशि होता है, वैसे कन्या एक राशि भी होता है। कृष्णा, कृष्णा को हम लोग भगवान कृष्णा, वेद व्यास, काला भी कहते हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष को हम लोग तरक्की, उदय, प्रगति भी कह सकते हैं। प्रेम, प्रेम को हम लोग मोहब्बत, स्नेह, दुलार, अनुराग भी कह सकते हैं। उपवन, उपवन तो आप लोग ने नहीं सुना हो, लेकिन बगीचा तो आपने बहुत बार सुना होगा। बगीचा को ही उपवन, बाग, उद्यान, वाटिका हम लोग कहते हैं बच्चों। अपना अपना घर सबको प्यारा होता है। घर को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, चलिए बताते हैं। तो घर को हम लोग सदन, भवन, आवास, निकेतन भी कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को धरा, भूमि, वसुधा, धरती भी कहते हैं बच्चों। चंद्रमा, चंद्रमा आपने चांद को तो जरूर देखा है। चांद को हम लोग चंद्रमा, शशि, राकेश, इंदु, विधु भी कहते हैं। बादल, वर्षा के दिन में बादल क्या होते हैं? आपने देखा होगा बादल को कि वो इधर और उधर घूमते रहता है, काले काले बादल। और ये क्या होते हैं? जहाँ एक जगह एकत्रित होते हैं वहाँ बारिश भी होती है। और वो बारिश क्या है? हमारे मन को बहुत ही आनंद प्रदान करता है। तो बादल को हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं, चलिए जानते हैं। बादल को हम लोग जलधर, जलद, पयोधर, घन भी कहते हैं। यमुना, यमुना का हम लोग जमुना, कृष्णा, तनुजा, रविसुता भी कहते हैं बच्चों। वन, आपने वन तो देखा ही होगा। तो वन को हम लोग जंगल कहते हैं, कानन कहते हैं, विपिन कहते हैं और अरण्य भी कहते हैं। जल, जल क्या होता है? आपने तो जल जरूर पिया है। जल को हम लोग पानी, वारी, अम्बु, नीर, सलील भी कहते हैं। मित्र, जीवन में सब अपना कम से कम एक मित्र जरूर बनाता है। तो मित्र को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, चलिए बताते हैं। मित्र को हम लोग दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, साथी भी उसी को कहते हैं। निर्धन, निर्धन को हम लोग गरीब, कंगाल, कंगला भी कहते हैं। तालाब, आपने तालाब देखा है बच्चों? गांव में तो अक्सर तालाब होते ही हैं। जो गांव के हैं उन्होंने तो ज़रूर देखा होगा। शहर वाले भले नहीं देखे हों, लेकिन गांव वाले तो ज़रूर देखे ही होंगे। तालाब को हम लोग सरोवर, तड़ाग, जलाशय भी कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग दुख, दुख को हम लोग वेदना, कष्ट, पीड़ा कहते हैं। और कोई भी नहीं चाहता है उसके जीवन में कभी भी ये दुख आए। लेकिन माता जो होती है वो किसी के भी दुख को, किसी भी बच्चे को माता अपना दुख नहीं बताती है, लेकिन बच्चे का दुख को दूर जरूर करती है। तो माता को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, चलिए बताते हैं। माता को हम लोग अम्मा, माँ, जननी भी कहते हैं। बाण, आपने बाण देखा है? हाँ, जरूर देखा होगा। टीवी में आपने तो जरूर देखा होगा, रामायण में। बाण को हम लोग सहायक, तीर भी कहते हैं। कपड़ा, कपड़ा तो अक्सर सब कोई कपड़ा तो हमेशा ही पहनते हैं, लेकिन कपड़ा को और क्या कह सकते हैं? कपड़ा को पट कहते हैं, चीर कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। झंडा, झंडा का नाम आते ही हमारे मन में अपने भारत देश के झंडे का जो क्या है एक चित्र बनता है, वो तो आप जानते ही हैं। वो किस कलर का होता है? वो 3 कलर का होता है, इसलिए हम लोग इसको तिरंगा कहते हैं। तो झंडा को और किस किस नाम से जान सकते हैं?
झंडा को पताका, ध्वजा, वैजयंती भी कहते हैं। पुत्र, पुत्र तो आप जानते ही हैं, सबके पुत्र होते हैं। पुत्र को आत्मज, बेटा, तनय भी हम लोग कहते हैं। पुत्री, पुत्री तो बहुत भाग्यशाली लोगों की ही होती है। पुत्री को हम लोग बेटी, सूता, आत्मजा भी कहते हैं। सेना, सेना का नाम आते ही हम लोगों को अपने भारत देश की सेना पर गर्व हो जाता है। और सेना को हम लोग दल, फौज, अनिल भी कहते हैं बच्चों। सोना, सोना आप जानते हो, दो तरह का सोना होता है। एक नींद में सोना और एक जो आप गहना पहनते हो वो सोना। तो नींद वाला सोना नहीं है ये कौन सा का सोना है? जो हम लोग जेवर पहनते हैं, गले का, कान का, हाथों में, वो सोना। उस सोने को हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं? कनक, स्वर्ण, कुंदन भी कहते हैं। पत्थर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जिसने पत्थर नहीं देखा है। पत्थर को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो पत्थर को सीला, पाषाण, पाहन भी कहते हैं। कमल, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और कमल को आपने तो ज़रूर देखा होगा। यह सरोवर में ही निकलता है, खिलता है और ये देखकर हमें बहुत ही आनंद प्रदान होता है। तो कमल को हम लोग जलज, नीरज, सरोज, पंकज भी कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर तो आप जानते ही हैं, सबके ईश्वर सभी के एक होते हैं। ईश्वर को हम लोग भगवान, प्रभु, ईश, जगदीश भी कहते हैं। इंद्र, इंद्र को आप देवेश, सूरपति, सुरेश, देवराज भी कह सकते हैं। पेड़, पेड़ तो अक्सर हम लोग कहीं भी जाते हैं, आते हैं या घर में भी हम लोग पेड़ को ज़रूर देखे हैं, क्योंकि पेड़ से ही हमें क्या मिलती है? शुद्ध हवा मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है और बहुत सारी उपयोगी सामान भी उसी से बनाई जाती है। तो पेड़ से तो बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन पेड़ को और किस नाम से आप जानते हो ये तो आपको नहीं पता है। तो पेड़ को हम लोग क्या है? तरु, वृक्ष, बीटप, पादप भी कहते हैं। सुबह सुबह क्या है जो उठता है वो क्या होता है? बहुत ही स्वस्थ रहता है। सुबह को हम लोग प्रभात, प्रातः, सवेरा, भोर भी कहते हैं। पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ते हुए बहुत ही अच्छी लगती है। पक्षियों को हम लोग खग, विहग, नवचर या पंछी भी कह सकते हैं। गंगा, गंगा को तो आप जानते ही हैं और अभी अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ समाप्त हुआ है उसमें भारत के बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग भी गए हों गंगा में स्नान करने, त्रिवेणी में। तो गंगा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, जानवी भी कहते हैं। गणेश, गणेश को आप तो जानते ही हैं। गणेश का नाम आते ही उनका जो मोदक है वो आपके नज़र आँखों के सामने घूमने लगता है। गणेश को हम लोग गजानन, विनायक, लंबोदर और एक दंत भी कहते हैं बच्चों। संसार, संसार को जगत, विश्व, दुनिया, जग भी कहा जाता है। गुरु, गुरु तो सबके होते हैं। गुरु के बारे में हम क्या बताएं? तो गुरु को हम लोग शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद भी कहते हैं। और हमारे जो प्रथम गुरु हैं वो तो माता पिता ही होते हैं, इसलिए माता पिता को कभी भी ऐसा ना हो कि आप अनादर करें, उनका सम्मान जरूर करें। और माता पिता नहीं, कोई जो आपके गुरु हैं उनका सम्मान जरूर कीजिएगा आप लोग। जो आपको शिक्षा देता है वही आपके गुरु है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।